बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 11 कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने वाले के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दोस्तों क्या होता है? इनहेरिटेंस कहते हैं पेरेंट्स से चीज़ों का या खसूसियात का अपने चाइल्ड के अंदर यानी औलाद के अंदर मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांसफ़र ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू अदर क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम इट। यानी जब आपकी एक क्लास की चीज़ें किसी दूसरी क्लास के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं ये एक फ्रूट है। अब फ्रूट क्या है? फ्रूट बेसिकली एक पेरेंट क्लास है। एक पेरेंट जो है वो एक कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत से फ्रूट होते हैं। एप्पल भी अब एक फ्रूट है, बनाना भी एक फ्रूट है, ठीक है, मैंगो भी एक फ्रूट है, ग्रेप्स भी एक फ्रूट है। तो ये सारे क्या फ्रूट्स हैं, लेकिन उनकी मेन कैटेगरी कौन सी है? उनकी मेन जो पेरेंट कैटेगरी है वो फ्रूट है। तो फ्रूट जो है वो एक पेरेंट कैटेगरी है और उस पेरेंट कैटेगरी की खसूसियात आगे से जब किसी भी मुतलका फ्रूट के अंदर जाएंगी तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है। ये जो सेब है, जैसे आप कहते हो ना, अक्सर हम आपसे पूछते हैं यार ये एप्पल क्या, तो आप कहते हो एप्पल इज़ अ फ्रूट। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो उसका जो पेरेंट है वो फ्रूट है, वो एक फल का जो है सब टाइप है, आप ये कह सकते हो। दिस इज़ द इनहेरिटेंस। ये होती है इनहेरिटेंस कि जब आपकी किसी एक चीज़ आपके जो पेरेंट होता है उसकी खसूसियत जब चाइल्ड में मुंतकिल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं जी? इनहेरिटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे सुपर टाइप एंड सब टाइप इसे कहते हैं। दोस्तों सुपर टाइप कहते हैं अपनी पेरेंट क्लास को, अपने पेरेंट टेबल को, और सब टाइप कहते हैं अपने चाइल्ड टेबल को। सुपर सब टाइप होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग सुपर टाइप। ये बात याद रखिएगा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि सुपर टाइप जो है वो पेरेंट को कहते हैं और सब टाइप जो है वो चाइल्ड को कहते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं सब टाइप होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज़। कहता है ये जो आपकी सब टाइप होती है यानी जो आपका चिल्ड्रन होता है वो तमाम की तमाम अपने पेरेंट की खसूसियात को होल्ड करके रखता है। जैसा कि आपको पता है कि एक जो चिल्ड्रन होता है, जो एक औलाद होती है, उसके पास वो सारी की सारी खसूसियात होती हैं जो उसके पेरेंट के अंदर होती हैं। तो यही वो बात कह रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको अगर नज़र आ रहा है तो इस डायग्राम के अंदर थोड़ा मैं कम जूम करता हूँ। ओके, इस डायग्राम के अंदर देखें ये जो एम्प्लॉय है ये एक एंटिटी है, एक टेबल है जिसके आगे फर्दन जो है डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है। अब दोस्तों ये जो एम्प्लॉय है ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये एम्प्लॉय दो तरह के हो सकती हैं, या तो वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे या वो आर्ली एम्प्लॉय होंगे। अब यानी ये जो आपका एम्प्लॉय है ये एक पेरेंट है और इससे आपने आगे दो चिल्ड्रन अखज़ किए हैं। कौन कौन से? सैलरीड एम्प्लॉयज़ और आर्ली एम्प्लॉय। तो यानी हम ये कह सकते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉय है ये भी चिल्ड्रन है किसका? एम्प्लॉय का। और जो आर्ली एम्प्लॉय है ये भी चिल्ड्रन है किसका? एम्प्लॉय का। अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि आपके ये जो एम्प्लॉय है जो कि पेरेंट है, इसके ये तमाम के तमाम ये चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये चारों के चारों एट्रीब्यूट्स आपके इस सैलरीड एम्प्लॉयज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे और आपके इस आर्ली एम्प्लॉय के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। ये बात याद रखिएगा। तो यही उसने ऊपर बात की थी कि जो आपकी चिल्ड्रन जो टेबल होते हैं वो आपके जो पेरेंट टेबल होता है उसकी तमाम की तमाम खसूसियत मीन उसके तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट, ऐसे यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है। जैसे ये देखें, पर्सन क्या है? पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है, एक टेबल है। अब उसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। पर्सन की आईडी है, पर्सन का नेम है, पर्सन का एड्रेस है, अब पर्सन का फ़ोन नंबर है। अब जो पर्सन है दोस्तों ये एक पेरेंट है। आगे उसने इस पेरेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक STD यानी स्टूडेंट के अंदर और एक फैक मीन फैकल्टी के अंदर। यानी या तो वो पर्सन जो है एक स्टूडेंट हो सकता है या वो पर्सन एक फैकल्टी हो सकता है। अब अगर वो एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट कहाँ से निकला है? पर्सन से। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि स्टूडेंट एक चिल्ड्रन है किसका? इस पर्सन का। और जो फैकल्टी है ये भी क्या है? ये भी एक चिल्ड्रन है किसका? इस पर्सन का। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो पर्सन टेबल है, ये जो पर्सन एंटिटी है, इसके ये तमाम की तमाम ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके तमाम की तमाम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे के सारे इसके इस चिल्ड्रन स्टूडेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे और इसके इस सेकंड चिल्ड्रन फैकल्टी के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वो बातें कर रहा है कि सुपर टाइप एंड सब टाइप का रिलेशनशिप बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो वो कह रहा है द यूज़ ऑफ सुपर टाइप एंड सब टाइप फॉर द एंटिटीज़ इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज इट अलाउज अस टू क्रिएट हायरार्की ऑफ द एंटिटीज़ अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स। कि यानी आप जो है सुपर टाइप और सब टाइप जब बनाते हो तो इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है, जो सबसे पहला फ़ायदा वो क्या होता है, एक हायरार्की बन जाती है। जैसे देखो ना, एक हायरार्की बन गई है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ एक हायरार्की बन गई है। ये ऊपर एक मेन लेवल है, उसके नीचे आगे दो आपने लेवल डिफाइन किए हैं, एक स्टूडेंट के नाम से एक फैकल्टी के नाम से, तो एक हायरार्की बन गई है ब्यूटीफुल से। ठीक है, तो ये पहला इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा एडवांटेज है दोस्तों वो ये है, कहता है जनाब जी है वी नीड नॉट राइट ऑल एट्रीब्यूट्स अगेन एंड अगेन। कि यानी हमें ये देखो, जैसे ये देखो ना आपके पास ये जो पेरेंट टेबल है इसके अंदर ये जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं, ये चारों एट्रीब्यूट जो हैं वो आपके स्टूडेंट के अंदर भी पाए जा रहे हैं और फैकल्टी के अंदर भी पाए जा रहे हैं। लेकिन हमने इन चारों एट्रीब्यूट्स को एक जगह कॉमन जो है लिख दिया, अब उसको लिंक कर दिया स्टूडेंट के साथ भी और फैकल्टी के साथ भी, जो ये शो कर रहे हैं कि ये चारों एट्रीब्यूट जो हैं वो लिंक हुए हैं इस स्टूडेंट के साथ भी और इस फैकल्टी के साथ भी। यानी हमें जो है इन चारों एट्रीब्यूट्स को दोबारा इन दोनों टेबल में अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने एक ही दफ़ा कॉमनली उनको जो है वो लिंक कर दिया अपने मल्टीपल चिल्ड्रन के साथ। तो ये इसका फ़ायदा था दूसरा। तीसरा फ़ायदा, वी हैव ग्रुप सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ एंड द एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद दोज एंटिटीज़ एट सर्टन लेवल्स। कहते हैं हम किसी स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर जाके अपने जो सेम टाइप की एंटिटीज़ होती हैं ना, सेम टाइप की एंटिटीज़ होती हैं उनको एक दफ़ा सिर्फ लिख सकते हैं और उसमें जो सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी एक दफ़ा लिख सकते हैं। ये भी इसका जो है वो फ़ायदा है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये दो तीन एडवांटेज थे इसके जो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट है दी स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट। अब ये स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कहता है वंस देयर हैज़ बीन एस्टेब्लिश एज सुपर टाइप एंड सब टाइप एंटिटी रिलेशनशिप। कहता है जब आप अपनी सुपर टाइप और सब टाइप जो एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान जब रिलेशनशिप कायम कर लेते हो, जब रिलेशनशिप बना लेते हो, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स विच कैन बी स्पेसिफाइड फॉर दिस रिलेशनशिप। और फिर कहता है हम क्या करते हैं, उन अपने सुपर टाइप और सब टाइप के रिलेशनशिप के ऊपर जो है कुछ कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। अब वो कॉन्स्टेंट क्या करते हैं, फॉर स्पेसिफाइंग फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिलेशनशिप। कि आपके जो रिलेशनशिप आपने अभी भी बनाए हैं उन रिलेशनशिप के ऊपर हम कॉन्स्टेंट अप्लाई इसलिए करते हैं अगर हमने उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो। मतलब जैसे रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि अगर हम 200 रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि कोई भी जो है ऐला गला बंदा जो है वो आपकी कंपनी में एंटर हो सकता है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कंपनी के गेट के ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कंपनी के ऊपर जो है यूनिफॉर्म हमने चेक करना है, जिस बंदे ने यूनिफॉर्म नहीं पहना होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसको अंदर एंटर नहीं होने देना, जिस बंदे के पास कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, उसको भी अंदर एंटर नहीं होने देना। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि कोई इनवैलिड एंट्री जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर ना हो सके। ऐसे ही दोस्तों जब आप अपनी सुपर टाइप सब टाइप की एंट्रीज़ के दरमियान रिलेशनशिप बना लेते हो तो अब उन रिलेशनशिप को बनाने के बाद उन रिलेशनशिप को आप जो है वो वैलिड वे के साथ यूज़ कर सको, उनमें वैलिड वे के साथ डाटा एंटर कर सको, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब दोस्तों कॉन्स्टेंट्स के अंदर कहता है हमारे पास जो है सबसे पहला जो कॉन्स्टेंट है वो है कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स। अब कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट दोस्तों दो तरह की होती हैं। तो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट, पार्शियल कॉन्स्टेंट्स एंड टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट। तो कहता है हमारे पास कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट की दो टाइप्स होती हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कॉन्स्टेंट में पहली जो टाइप है वो कौन सी है, मेन कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट। अब कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट की दो टाइप होती हैं, एक होती है टोटल कंप्लीटनेस और दूसरी होती है पार्शियल कंप्लीटनेस। अब ये टोटल कंप्लीटनेस क्या होती है, टोटल कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट ओनली इफ वी हैव अ सुपर टाइप एंड सम सब टाइप एसोसिएटेड विद द super type and the following situation exists between the super type and subtype. All the instances of the super type entity must be present in at one of the subtype entities. अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ दोस्तों। बेसिकली कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट की जो पहली टाइप है टोटल कंप्लीटनेस, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके जो सुपर टाइप है यानी जो आपका पेरेंट टेबल है, जो आपका क्या है जी पेरेंट टेबल है, उस पेरेंट टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स, वो तमाम के तमाम इंस्टेंस जो हैं वो आपके सब चाइल्ड के अंदर यानी सब टाइप के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ऊपर देखें ये टेबल बना हुई, एक शेप बनी हुई थी आपके सामने ये, तो यहाँ पे देखें ये पर्सन क्या है, एक सुपर टाइप का एंटिटी है और ये जो एसटीडी है ये एक सब टाइप की एंटिटी है। अब वो बेसिकली क्या है, टोटल कंप्लीटनेस ये होती है कि आपकी जो सुपर टाइप है पर्सन, इसके ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट जो हैं आपके इस सब टाइप स्टूडेंट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है।
अगर आपके इस सुपर टाइप का कोई एक भी एट्रीब्यूट इस सब टाइप यानी स्टूडेंट के अंदर मौजूद ना हुआ तो ये जो है टोटल कंप्लीटनेस नहीं कहलाएगी। ये होती है, अब समझ आइए टोटल कंप्लीटनेस क्या होती है कि आपकी सुपर टाइप के तमाम एट्रीब्यूट्स आपकी सब टाइप एंटिटी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी हैं। ठीक है जी, तो ये थी टोटल कंप्लीटनेस। नेक्स्ट आता है जी पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट। अब जैसे कि नाम ज़ाहिर हो रहा है पार्शियल कंप्लीटनेस मीन दिस टाइप ऑफ कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट व्हेन it is not necessary for any supertype entity to have its entire instance set to be associated with any of the subtype entity। अब इसको भी एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें पार्शियल कंप्लीटनेस दोस्तों ये होती है कि आपकी ये जो सुपर टाइप है इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपकी इस सब टाइप के अंदर मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, यानी इसमें से ये सारे के सारे भी इस आपकी इस सब टाइप के अंदर मौजूद हो सकते हैं या इन सब में से कोई कुछ सब में कुछ जो है इसमें मौजूद हो सकते हैं या कोई भी मौजूद नहीं हो सकता। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब दोस्तों आपके सुपर टाइप के सारे एट्रीब्यूट्स आपकी सब टाइप में मौजूद हों तो इसको हम कहते हैं टोटल कंप्लीटनेस। लेकिन अगर सुपर टाइप के सारे एट्रीब्यूट जो हैं आपके इस सब टाइप में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते तो इसको हम कहते हैं पार्शियल कंप्लीटनेस। ठीक हो गया। तो अगर सारे के सारे मौजूद हों तो टोटल कंप्लीटनेस कहलाती है। अगर कुछ मौजूद हों कुछ एक मौजूद हों सारे मौजूद ना हो तो उसको कहते हैं पार्शियल कंप्लीटनेस। नेक्स्ट दोस्तों कंस्ट्रेंट की जो दूसरी मेन टाइप है उसको हम कहते हैं डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट्स। अब ये डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं दोस्तों? डिसजॉइंट्स कंस्ट्रेंट्स के आगे फर्दर दो जो है कंस्ट्रेंट्स हैं। एक है डिसजॉइंटनेस रूल और दूसरा है ओवरलैप रूल। अब ये डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट बेसिकली ये होते हैं कि कहते हैं दिस कंस्ट्रेंट restricts the existence of one instance of any supertype entity to exactly one instance of any of the subtype entities। क्या मतलब है इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके अगर किसी सुपर टाइप यानी आपके पेरेंट जो टेबल है अगर उसके दो चिल्ड्रन हैं तो कहता है आपका जो पेरेंट टेबल है वो एक टाइम में किसी एक चाइल्ड के पास मौजूद होगा, दोनों के पास मौजूद नहीं होगा। ये मतलब है डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट बेसिकली ये होती हैं कि अगर आपका एक पेरेंट है जैसे मान लो पर्सन और उसके आगे दो चिल्ड्रन हैं, एक स्टूडेंट और एक फैकल्टी। अब जो आपका पेरेंट है यानी जो आपका सुपर टाइप है पर्सन, वो उसके तमाम के तमाम एट्रीब्यूट जो हैं वो या तो स्टूडेंट के पास होंगे एक टाइम में या फिर फैकल्टी के पास होंगे। दोनों के पास सेम टाइम मतलब स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों के पास सेम टाइम में मौजूद नहीं हो सकते। इसको बेसिकली हम कहते हैं डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट्स कि आपकी सुपर टाइप यानी आपकी जो पेरेंट टेबल है उसके एट्रीब्यूट्स एक टाइम में किसी एक चिल्ड्रन के पास होंगे, किसी एक सब टाइप के पास होंगे, एक से ज़्यादा सब टाइप के पास नहीं होंगे। जैसे ऊपर आपने देखा ना अभी कि एम्प्लॉय की दो टाइप होती हैं, या तो वो आर्ली एम्प्लॉय होते हैं या वो जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। अब मुझे बताएं क्या एक जो एम्प्लॉय है क्या वो एक सेम टाइम में क्या उसके पास दोनों कैटेगरी हो सकती हैं? क्या वो आर्ली एम्प्लॉय भी होगा, क्या वो सैलरी एम्प्लॉय भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी कंपनी में जो एक एम्प्लॉय होता है वो एक टाइम में या तो सैलरी एम्प्लॉय होता है या वो आर्ली एम्प्लॉय होता है। एक टाइम में वो ये नहीं कि वो आर्ली एम्प्लॉय भी है और सैलरीड एम्प्लॉय भी, ऐसा नहीं होगा। तो यही मतलब दोस्तों ये यहाँ बेसिकली यही मतलब है इसका डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट का कि डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो सुपर टाइप होती है वो एक टाइम में कोई एक ही चाइल्ड को फॉलो कर रही होती है, किसी एक ही सब टाइप को फॉलो कर रही होती है, एक से ज़्यादा सब टाइप को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ओवरलैप रूल। अब ये ओवरलैप रूल क्या होता है? ओवरलैप दोस्तों रूल ये होता है दिस रूल इज इन कॉन्स्ट्रांट्स विद द डिसजॉइंट रूल एंड टेल्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एनी सुपर टाइप एंटिटी देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंस ऑफ मोर देन वन सब टाइप एंटिटीज़। यानी इसका क्या मतलब है? ये सेम जो है डिसजॉइंट के उल्ट है। उल्ट कैसे है? जैसे ऊपर आपने डिसजॉइंट में क्या पढ़ा था कि आपका जो सुपर टाइप है वो एक टाइम में किसी एक जो है सब टाइप के पास ही मौजूद होगा। लेकिन ओवरलैप रूल दोस्तों ये होता है कि आपका जो सुपर टाइप है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा सब टाइप के पास भी मौजूद हो सकता है। ये मतलब है ओवरलैप रूल का। तो यहाँ पे देखें ये जो आपको दिखाई गई है शेप, ये बेसिकली एग्जांपल है दोस्तों यहाँ पे किसकी? आपकी कंप्लीटनेस की।
ठीक है। कंप्लीटनेस डिसजॉइंट की, कंप्लीटनेस डिसजॉइंट की क्यों, देखें यहाँ आप इसको जो है ये डिसजॉइंट की भी टोटल कंप्लीटनेस की भी ये हो सकती है और डिसजॉइंट की हो सकती है। अगर मैं आपको टोटल कंप्लीटनेस के लिए दिखाऊँ तो देखो जो आपका ये पेशेंट है इसके जो चारों एट्रीब्यूट्स हैं, ये चारों एट्रीब्यूट जो हैं ये आपके आउटडोर पेशेंट में भी मौजूद होंगे और इनडोर पेमेंट में, मतलब उसने क्या पेशेंट की दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो आउटडोर पेशेंट होंगे या वो इनडोर पेशेंट होंगे। अगर दोस्तों आप पेशेंट के ये देखोगे ये जो चार एट्रीब्यूट है, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट उसकी एडमिटेड डेट और उसकी पेशेंट की आईडी, फ़ोन आईडी, दोस्तों ये चारों एट्रीब्यूट जो है वो आउटडोर में भी मौजूद होंगे कंप्लीट और इनडोर में भी मौजूद होंगे। तो ये किसकी एग्जांपल थी, ये किसकी एग्जांपल बन रही है, बोला ये किसकी डायग्राम बनानी है, टोटल कंप्लीटनेस की। तो उसने क्या था, टोटल कंप्लीटनेस में क्या होता है कि सुपर टाइप के सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो आपके सब टाइप के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम डिसजॉइंट की बात करें तो डिसजॉइंट में क्या था, डिसजॉइंट ये कहता है कि आपका जो सुपर टाइप है वो एक टाइम में या तो एक टाइम में सिर्फ एक ही सब टाइप हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपकी डिसजॉइंट रूल को भी अप्लाई कर रही है। वो किस तरह से देखो ज़रा, जो पेशेंट होता है या तो वो एक टाइम में आउटडोर पेशेंट होगा या वो इनडोर पेशेंट होगा। कैसे हो सकता है कि आपको जो पेशेंट है वो आउटडोर पेशेंट भी है और इनडोर पेशेंट भी है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपका जो पेशेंट है यहाँ पे ये या तो आउटडोर होगा या वो इनडोर होगा। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली आपकी डिसजॉइंट रूल को भी डिफाइन कर रही है। उसके बाद दोस्तों ये जो आ गई है ये किसके लिए है, ये आपका है जी पार्शियल उसके लिए पार्शियल कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट्स के लिए। जैसे देखो ये जो व्हीकल है ये एक सुपर टाइप है, उसके बाद कार जो है ये उसकी सब टाइप है और ट्रक भी उसकी सब टाइप है। मुझे ये बताएं क्या ये जो व्हीकल के सारे एट्रीब्यूट हैं, क्या ये सारे के सारे एट्रीब्यूट कार के अंदर, कार जो सब टाइप है क्या इसके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है इनका, नहीं लाजमी तो नहीं कि इसके अंदर मौजूद हों। मे बी यहाँ पे जो व्हीकल के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो मे बी इस कार वाले सब टाइप के अंदर मौजूद ही ना हो या इस ट्रक वाले सब टाइप के अंदर मौजूद ही ना हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो व्हीकल जो कंपनी है उसके पास और भी बहुत सी व्हीकल की टाइप हैं। अब लाजमी तो नहीं कि व्हीकल के जो आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट जो हैं बाकी तमाम के तमाम व्हीकल्स में भी अप्लाई होते हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ये बन जाती है टोटल कंप्लीटनेस। लेकिन अगर जो है सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपके सारे की सारी जो सब टाइप है उनमें मौजूद ना हो तो इसको कहते हैं पार्शियल कंप्लीटनेस। ठीक है जी। नेक्स्ट दोस्तों हमने एग्जांपल करनी है किसकी वाला, ओवरलैपिंग की। जैसे देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग की एग्जांपल कैसे है, देखो ये पार्ट है, पार्ट में मान लो ये हमारी पार्ट बेसिकली एक सुपर टाइप है। उसके बाद इसकी सब टाइप कौन कौन सी है, मैन्युफैक्चर्ड, परचेज्ड एंड परचेज्ड। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे परचेज्ड क्या है जी, एक सब टाइप है, उसके बाद ये भी परचेज सब टाइप है। तो यहाँ पे कितने सब टाइप हैं, दो, एक ये भी सेम परचेज है, ये भी सेम परचेज है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या मतलब हुआ कि एक ही मतलब आपने ईआरडी मॉडल के अंदर जो है दो सेम नाम की जो एंटिटी कैसे आ गई। तो ऐसे हो सकता है कैसे बोला, ये देखो जरा दोस्तों, मान लो आपकी ये पार्ट जो है वो एक कंपनी है कोका कोला, ठीक है, और वो किसी एक जो है जगह से जो है वो माल परचेज़ करती है, मतलब बॉटल जो है परचेज़ करती है अपनी कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। अब दोस्तों लाजमी तो नहीं कि जो कोक की फैक्ट्री है वो सिर्फ किसी एक ही परचेज़र से जो है वो बोतल परचेज़ करती है, मे बी वो एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा कंपनी से भी बोतल परचेज़ करती हो। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों मतलब यही है कि मान लो ये जो परचेज़ है ये परचेज़ 1 है और ये परचेज़ 2 है, मतलब ये एक कंपनी है जहाँ से कोका कोला की ये कंपनी जो है वो अपनी बोतल परचेज़ करती है और ये दूसरी परचेज़ कंपनी है जहाँ से वो अपनी बोतल परचेज़ करती है। अब देखो आप ये देखो ज़रा, आपकी इस कंपनी के ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके इस परचेज़ कंपनी में भी अप्लाई हो रही हैं और इस परचेज़ कंपनी में भी अप्लाई हो रही हैं, हालांकि ये दोनों जो है सेम ही काम कर रही हैं। तो यानी उसने यही तो कहा था कि अगर आपकी जो सुपर टाइप होती है, अगर उस सुपर टाइप के एट्रीब्यूट्स या उस सुपर टाइप के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक सेम टाइम में मल्टीपल आपकी सब टाइप से बिलोंग कर रहे हो, जैसे ये देखो ये जो पार्ट है ये आपके देखो इस परचेज से भी बिलोंग कर रहा है और इस परचेज से बिलोंग कर रहा है, हालांकि परचेज तो सेम ही दोनों, ये दोनों जो सब टाइप हैं ये दोनों सेम है। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, नज़र आ रहा है आपको? नहीं, ये भी परचेज एंटिटी है, ये भी परचेज एंटिटी है, दोनों सेम है। तो देखो आपकी जो सुपर टाइप है वो सेम टाइम में मल्टीपल सेम जो है एंड सब टाइप एंटिटी से बिलोंग कर रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या बोला, ओवरलैप रूल। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपकी ओवरलैप रूल की एग्जाम्पल। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है जी सब टाइप
डिस्क्रिमिनेटर। अब ये जो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है ये बेसिकली क्या करता है, दिस इज़ अ टूल और अ टेक्निक विच प्रोवाइड अ मेथडोलॉजी टू डिटरमाइन दैट टू विच सब टाइप वन इंस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप बिलोंग्स। यानी वो कह रहा है जनाब ये जो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है ये बेसिकली एक मेथडोलॉजी है जो हमें हेल्प करती है किस चीज़ में, कि कौन सी सब टाइप जो है किस हमारी सुपर टाइप से बिलोंग कर रही है। ठीक है, इस चीज़ को बेसिकली डिटरमाइन करती है, इस चीज़ को बताती है हमें ये वाली टेक्नोलॉजी कौन सी, सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर हेल्प अस अ लॉट इन फाइंडिंग द करिस्पोंडिंग सब टाइप एंटिटीज़। ठीक है, कि आपकी बेसिकली ये जो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है ये हमें हेल्प करता है ये फाइंड करने में कि कौन कौन सी सब टाइप जो हैं वो किस किस सुपर टाइप से बिलोंग कर रही हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक जो है ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे ओके ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक जो है वो आपको कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, जितना मैंने समझाया उस सब बातों की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।